तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हेल्वर्थ और लेनॉर्ड के एक्सपेरिमेंट के एक और ऑब्जर्वेशन को समझेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि लाइट की अलग अलग इंटेंसिटीज़ और अलग अलग पोटेंशियल पर फोटो करंट किस तरीके का इफेक्ट दिखाता है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं उसी तरीके से हमारा जो फोटो करंट है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें ये देखना है कि अलग अलग पोटेंशियल रखने पर फोटो करंट का इफेक्ट कैसा होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर इसके सेटअप की, तो सेटअप कुछ इस तरीके से है, हम लोग पिछले वीडियो में से समझ चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से लेके बैटरी तक सब कुछ है। लेकिन इनिशियली फ़िलहाल हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, क्योंकि सबसे पहले हम इसे ज़ीरो पोटेंशियल पर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक बल्ब ले लिया है, क्योंकि उन्होंने भी एक लाइट सोर्स लिया था जिसकी इंटेंसिटी I1 है। हमने इसकी पावर ली है 60 वाट, यानी कि 60 वाट का एक बल्ब है जो कि मैं यहाँ रख देता हूँ और इसमें से लाइट निकलेगी। अब जब ये लाइट रे जा कर के इस मटेरियल से यानी कि इस इमिशन प्लेट से टकराएगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और ये इमिट होना शुरू होंगे, राइट। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही इस प्लेट से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है। अब जितना नेगेटिव चार्ज लेके ये इस प्लेट से बाहर निकला है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस इमिशन प्लेट पे रह जाएगा कि नहीं? बिल्कुल रह जाएगा। और इसी के चलते ये पूरा पीछे वाला हिस्सा जो आपका इमिशन प्लेट का पीछे वाला हिस्सा है, ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा कलेक्शन प्लेट की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली करंट भी फ्लो होगा, जिसे कि हम लोग प्योरली फोटो करंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोटोन्स की वजह से, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं ट्रेवल किए हैं, उसकी वजह से जो करंट बना है वो फोटो करंट कहलाएगा। तो अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो ज़ीरो पोटेंशियल पर फोटो करंट फ्लो हुआ है जिसकी वैल्यू तकरीबन इतनी होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल ऐसे अप्लाई करेंगे कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसको कलेक्शन प्लेट से जोड़ देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को इसके इमिशन प्लेट से जोड़ देंगे। अब ज़रा गौर दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी की वजह से और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो ये और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो और भी ज़्यादा रेट से बाहर आएंगे और इसकी तरफ ट्रेवल करेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का रेट बढ़ गया है, उनकी स्पीड भी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली करंट भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ में भी इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। लेकिन एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी भी आएगी जब आपका करंट सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने थे उतने निकल चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए है नहीं, इसलिए जो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा। इसीलिए आप इसको सैचुरेशन करंट कहोगे। यानी कि 60 वाट के बल्ब में जितनी इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से जो सैचुरेशन करंट होगा उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जो पोटेंशियल है उसको रिवर्स कर दिया। मतलब ये हुआ कि वो इसको दोबारा इनिशियल पोजीशन पे लेके आए, यानी कि इनिशियल पोजीशन का मतलब है ज़ीरो पोटेंशियल पे लेके आए। इस बार उन्होंने इसके पोटेंशियल को, नेगेटिव वाले को किससे जोड़ा है? इस कलेक्शन प्लेट से, और पॉजिटिव वाले को किससे जोड़ा है? इस इमिशन प्लेट से, यानी कि उल्टा कर दिया है। अब ज़रा सोचिए कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, कलेक्शन प्लेट को हमने नेगेटिव से जोड़ा तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कलेक्शन प्लेट की तरफ आने की कोशिश करेंगे वो रिपेल हो जाएंगे। अब इनमें से वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत हाई है, यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो कैसे भी करके दम लगा के चले जाएंगे, मतलब कलेक्शन प्लेट की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी उनके साथ क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर ही पहुंच जाएंगे, दोबारा इमिशन प्लेट में।
तो इसका मतलब जैसे ही हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी कि कलेक्शन जो प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो उसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो रेट है वो कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही आ पा रहे हैं हाई एनर्जी वाले, बाकी वाले तो क्या हो रहा है उनके साथ, वापस रिपेल होकर के एमिशन प्लेट में ही जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो करंट की वैल्यू भी अपने आप कम हो जाएगी, राइट। तो अब हम इस ग्राफ को अगर नेगेटिवली बढ़ाएं कि जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लो ऑफ करंट भी कम होता जाएगा, मतलब करंट कम होता जाएगा। और एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी आएगी जब आपका फोटो करंट ज़ीरो हो जाएगा, जिसे हमने वी नॉट का नाम दे दिया या फिर वी ज़ीरो का नाम दे दिया है, राइट। तो यहाँ पर आपका करंट ज़ीरो हो गया और यहाँ पर आपका करंट जो है वो सेचुरेट हो गया I1 इंटेंसिटी के साथ। अब जो नेक्स्ट स्टेप थी ऑब्जर्वेशन की, वहाँ पर जो लाइट सोर्स था यानी कि बल्ब था, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया गया, यानी कि जो 60 वॉट का बल्ब था उसको 100 वॉट का कर दिया गया, I2 कर दिया गया। इस बार क्या हुआ कि इस बार सबसे पहले ज़ीरो पोटेंशियल यानी कि कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। 100 वॉट का बल्ब रख दो, उसमें से लाइट निकली। अब चूंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा बाहर आएंगे, राइट। तो पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे और कलेक्शन प्लेट की तरफ जाने लगे। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं तो करंट भी ज़्यादा बहेगा। तो इस बार जो प्योर आपका फोटो करंट था उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा थी पिछले वाले से, कुछ यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ तक पूरी वैल्यू हो गई तब उन्होंने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको अप्लाई किया, कलेक्शन प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और इमिशन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। अब चूंकि आपकी कलेक्शन प्लेट पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे, तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो करंट है वो भी ज़्यादा बहेगा, तो करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से बढ़ने लगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सारे इलेक्ट्रॉन, सारे पार्टिकल जब चले गए तो वहाँ उसका जो करंट है वो सैचुरेट हो गया पिछले वाले की तरह, लेकिन इस बार उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा थी बल्ब की, लाइट सोर्स की, तो इसीलिए करंट यहाँ पर आके सैचुरेट हो गया I2 पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो आपका पोटेंशियल था उसको वापस बदल दिया, यानी कि रिवर्स कर दिया। तो जो आपकी कलेक्शन प्लेट जो पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और जो इमिशन प्लेट थी उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इस बार क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो इस नेगेटिव कलेक्शन प्लेट से रिपेल होके जाने लगे, राइट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी थी वो तो आ गए, लेकिन जो लो एनर्जी वाले हैं वो वापस इमिशन प्लेट में चले गए, तो वापस करंट की वैल्यू घटने लगी। तो जैसे जैसे नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ा वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी आई कि जब फोटो करंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया, आप देख सकते हैं ग्राफ में, राइट। अब इस बार उन्होंने क्या किया कि इस बार जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कि 100 वॉट की जगह सीधा 500 वॉट का बल्ब रख दिया। 500 वॉट का बल्ब जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब 100 वॉट के हिसाब से देखा जाए तो। अब चूंकि इंटेंसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी एनर्जी उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। तो एक बार फिर से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया 500 वॉट के बल्ब के साथ। उन्होंने ये देखा कि शुरुआत में जो फोटो करंट था उसकी वैल्यू यहाँ थी, मतलब पिछले वालों से बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी कि जो कलेक्शन प्लेट थी उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, जो इमिशन प्लेट थी उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। अब पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, बहुत तेज़ी से खींचा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं 500 वॉट की इंटेंसिटी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे थे। उसकी वजह से जो करंट हुआ, उत्पन्न हुआ, यानी कि प्रोड्यूस हुआ, वो बहुत ज़्यादा हुआ। धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब करंट दोबारा से सैचुरेट हो गया I3 इंटेंसिटी पे, यानी कि 500 वॉट वाली पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो पोटेंशियल था उसको रिवर्सली जोड़ दिया, यानी कि जो आपका कलेक्शन प्लेट था जो कि पॉजिटिव से जुड़ा था, दोबारा उसको नेगेटिव से जोड़ा और इमिशन वाले को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से जोड़ा। तो वापस जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो रिपेल होने लगे। कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो जो है आपके एमिशन प्लेट में रह गए और हाई एनर्जी वाले थोड़ी मेहनत करके आ गए कलेक्शन प्लेट में, तो करंट कम होने लगा। इस बार भी जब पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिवली बढ़ाई जाने लगी तो ये देखा गया कि इसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक
जो आपका पोटेंशियल है V0 है या V0 है, इसी पे आके दोबारा ज़ीरो हो गई वैल्यू करंट की। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये एक स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन पता की गई कि आप किसी भी इंटेंसिटी का लाइट सोर्स ले आओ, 100 का ले आओ, 500 का ले आओ, 1000 का ले आओ, वो जब इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगी और जब आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल दोगे, यानी कि कलेक्शन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे और एमिशन प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, तो जैसे जैसे आपका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो इस वैल्यू पे आके आपके इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, आपका फोटो करंट रुक जाएगा। भले ही कितनी इंटेंसिटी हो लाइट की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ पता की गई कि ये जो पोटेंशियल इस फोटो करंट को रोक देता है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया गया, यानी कि जो फोटो करंट को फ्लो होने से पूरी तरह रोक दे। ये था पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये कहा गया कि जो जितनी भी इंटेंसिटी की लाइट जब इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को समान एनर्जी यानी कि सेम एनर्जी देती है। इंटेंसिटी चाहे 100 वाट की हो या 1000 वाट की हो, जब वो इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगी लाइट, तब सबको सेम एनर्जी मिलेगी। बस फ़र्क ये होगा कि 100 वाट की एनर्जी जब होगी, 100 वाट की इंटेंसिटी जब होगी, तो कम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। 1000 वाट की होगी तो ज़्यादा को मिलेगी। मान ली कि 100 वाट जो है आपका इंटेंसिटी का, वो 100 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, तो 1000 जो है 1000 को देगा, लेकिन सबको एनर्जी मिलेगी समान, मतलब सेम मिलेगी, जिसको आप लोग कहते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बस यही था बेस आपकी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का, क्योंकि वेव थ्योरी इसको समझा नहीं पाई थी कि भाई जो लाइट होती है एक्चुअली पार्टिकल्स में चल के आती है, और वो पार्टिकल्स ही हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और ये है कि यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है लाइट की, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज की है। जैसे आप लोग विबग्योर की बात करते हो, तो विबग्योर में मान लो कि मैंने येलो कलर उठा लिया है, उस येलो कलर की लाइट की ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाता गया। पहले 100 वाट, फिर 200 वाट, उसके बाद 500, फिर 1000 वाट। कलर मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने फ़िलहाल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज की है। और मैंने ये देखा है कि अलग अलग पोटेंशियल के साथ इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, फोटो करंट किस तरीके से बिहेव करता है। तो इस तरीके से अलग अलग इंटेंसिटी और अलग अलग पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल को बदलने पे हमने ये देखा कि फोटो करंट कैसे बिहेव करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और ये भी जाना कि किसी भी इंटेंसिटी की लाइट इलेक्ट्रॉन्स पे पड़े उनको सेम एनर्जी मिलती है। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को बदला, यानी कि कलर्स ऑफ लाइट को बदला। विबग्योर अलग अलग डाल के देखे, तब उन्होंने ये देखा कि तब कैसा बिहेव करता है फोटो करंट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ लाइट यानी कि फोटो करंट किस तरीके से बिहेव करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आई हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। मैं आपसे ये विनती करूँगा कि इसे आप बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इन द एंड अपने बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई समस्या आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। See you in the next one.